हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। 5 जून 1972 के दिन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में एक गढ़वाली राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ। उस समय इनका नाम अजय सिंह बिष्ट रखा गया, जबकि योगी आदित्यनाथ ये नाम संन्यास लेने के बाद दिया गया। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और इनकी माता का नाम सावित्री बिष्ट है। इनके पिता एक फॉरेस्ट रेंजर थे, जिनका देहांत सन 2020 में कोरोना के समय लॉकडाउन में हुआ। इनके 4 भाई व 3 बहन हैं, ये दूसरे नंबर पर हैं। इन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पौड़ी गढ़वाल के लोकल स्कूल से की और फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज से की और आगे की पढ़ाई श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा भागवत विश्वविद्यालय से बीएससी मैथमेटिक्स से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमएससी में एडमिशन ले लिया। लेकिन उसी समय राम मंदिर के लिए हो रहे आंदोलन में इनका ध्यान पढ़ाई से हट गया और ये उस आंदोलन से जुड़ गए और अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इनको बचपन से ही पॉलिटिक्स में दिलचस्पी थी और इन्होंने पढ़ाई के दौरान ही ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए और लोग इनको बहुत पसंद भी करते थे, क्योंकि ये बचपन से ही निडर और बहादुर थे। योगी जी छात्र नेता के रूप में आगे बढ़ रहे थे और योगी जी छात्र चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन ABVP ने इनको टिकट नहीं दिया और इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन उस चुनाव में योगी जी हार गए। योगी जी का जीवन सामान्य चल रहा था, लेकिन जब वो कॉलेज में थे तब राम मंदिर को लेकर हो रहे आंदोलन बहुत तेज हो गए थे और योगी जी 1990 में इस आंदोलन से जुड़ गए, क्योंकि योगी जी राम मंदिर के बनने के पक्ष में थे। और उसी समय इनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ जी से हो गई। अवैधनाथ जी उस समय गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी व पीठाधीश भी थे। योगी जी अवैधनाथ जी से मिलकर इतने प्रभावित हुए कि अपना पूरा जीवन उनका शिष्य बनकर बिताने का फैसला कर लिया और 21 साल की उम्र में इन्होंने बिना अपने घर पर बताए सन्यासी जीवन बिताने का फैसला कर लिया और अवैधनाथ जी की शरण में इन्होंने सन्यास धारण कर लिया। योगी जी के लगन और उनकी सोच से अवैधनाथ जी ने इनको 12 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय की दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया और इस तरह से इनका नाम अजय सिंह से बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। इसके बाद योगी जी मठ में रहकर अपने गुरु की सेवा व मठ के कार्यों में भी मदद करते थे। अवैधनाथ जी ने योगी जी के व्यवहार से इतने खुश हो गए कि उन्होंने योगी जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और 1998 में उन्होंने योगी जी को अपना पॉलिटिकल वारिस भी बना दिया। दरअसल महंत अवैधनाथ जी प्रधान पुजारी के साथ साथ हिंदू महासभा और बीजेपी के लिए गोरखपुर से 4 बार सांसद भी रह चुके थे। 1998 में अवैधनाथ जी ने योगी जी से कहा कि इस बार वे गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े। योगी जी अपने गुरु की बात मानकर चुनाव लड़े। इस तरह योगी जी के ऑफिशियल पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत हुई और उन्होंने इस चुनाव में भारी भरकम वोटों से विजय प्राप्त की और साथ ही साथ देश के सबसे कम उम्र के सांसद बने। उस समय इनकी उम्र 26 वर्ष थी और 1998 से लेकर सन 2017 तक ये लगातार गोरखपुर से सांसद बने। योगी जी अपनी एक अलग पहचान बना चुके थे, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा पहचान हिंदू युवा वाहिनी से मिली, जिसका गठन इन्होंने सन 2002 में किया था। उन्होंने ये संगठन गौ माता की सेवा और एंटी हिंदू एक्टिविटीज से डील करने के लिए किया था। लेकिन इनके पॉलिटिकल कैरियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सन 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव साबित हुआ, जब बीजेपी को सन 2015 में दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी से बुरी तरह से हार मिली। ऐसे में सन 2017 में यूपी के इलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था और बीजेपी किसी भी हाल में ये चुनाव जीतना चाहती थी। लेकिन पार्टी के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वे सीएम के लिए किसका चेहरा जनता के सामने रखें। इस सवाल के लिए सन 2016 में गोरखनाथ मंदिर के अंदर एक मीटिंग की गई और इस मीटिंग में बीजेपी और आरएसएस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे और सभी ने आपस में मिलकर ये फैसला किया कि
इस बार बीजेपी की तरफ से सीएम उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ होंगे और चुनाव में बीजेपी को जीत मिली और यूपी के सीएम आदित्य योगी नाथ बन गए। आज योगी जी यूपी के सीएम के साथ साथ गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। सन 2014 में अवैधनाथ जी का देहांत हो जाने के बाद से नाथ पंथ के रीत रिवाज के अनुसार योगी जी को गोरखनाथ मंदिर का महंत और पीठाधीश बनाया गया और वे अपने पद को पूरी निष्ठा और लगन से निभा रहे हैं। योगी जी योग बाड़ी नाम की एक मंथली मैगजीन के चीफ एडिटर भी हैं। योगी जी हठ योग, हिंदू राष्ट्र नेपाल, वर्तमान एवं भविष्य, राजयोग जैसी किताबें लिखकर उन्हें पब्लिश भी कर चुके हैं। योगी जी सादा जीवन व्यतीत करते हैं। वे हमेशा भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं और वे जानवरों से बहुत प्यार करते हैं और वे गायों से उनको बेहद लगाव है। वे हर दिन गायों की सेवा करते हैं। योगी जी की उम्र 49 साल है और वे यूपी के दूसरी बार सीएम बन चुके हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।